हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि सिलेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखिए क्या क्या हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हम बात करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है, एक दो प्रश्न ऐड हो गया है जीके। किस खेल से संबंधित है दोस्तों, किस खेल से, तो हमारा क्रिकेट खेल से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता, डेविड कप, थॉमस कप, डूरंट कप या उबेर कप, बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा थॉमस कप। ठीक है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट है। बताइए किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा अगर बहुत सारे स्टूडेंट, तो जानते होंगे सब प्रश्न के आंसर। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। ठीक है, ने स्थापना करवाई थी। देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए दोस्तों, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी या बहलोद लोदी। बताइए, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा, अंतिम क्या पूछा, अंतिम शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी या 13वीं सदी। बताइए कौन सा सदी में स्थापना हुआ था, कौन सा सदी, तो हमारा 14वीं सदी। याद रखिएगा जितने प्रश्न बता रहा हूँ। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, बीजापुर या गुलबर्गा या फिर बेलगाम। बताइए क्या हो जाएगा, तो हमारा गुलबर्गा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का थी राजधानी, बहमनी की राजधानी गुलबर्गा। ठीक है, कुछ नाम डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। किसके साथ संबंध रखे थे, बताइए किसके साथ, तो पुर्तगाली के साथ रखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए किसने जो है आत्मकथा लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बताइए किसने लिखी थी, तो फिरोज तुगलक ने जो है आत्मकथा लिखी थी। याद रखिएगा। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, लोदी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली क्या था, सुल्तान था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा, तो सिकंदर लोदी जो है शक्तिशाली सुल्तान था। ठीक है, याद रखिएगा। रजिया बेगम को जो है सत्तासयुक्त करने में किसका हाथ था, तुर्की का, मंगोलों का, अरबों का या फिर अफगानों का। बताइए किसका हाथ था दोस्तों, किसका हाथ था, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर तुर्की का। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसने भूमि मापने का पैमाना यानी गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। ठीक है, पहले जानते हैं गज में जो है क्या करते थे, ज़मीन नापते थे। अब जो है आपको बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, लेकिन पहले का ये चीज़ बताया जा रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, सिकंदर महान, सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह सूर्य, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, याद रखिएगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर बलबन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, कौन था दोस्तों, तो गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कौन करवाया था। बताइए कौन करवाया था, आप लोग बताओगे। ठीक है, 13 नंबर का आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए अब पहले भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ, मुझे याद है। तैमूर ने आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित किया। बताइए सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश राजा का स्थापित हुआ, किसका। बताइए कौन सा वंश दोस्तों, तो सैयद वंश। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, बताइए गुलाम, यामिनी, खिलजी या फिर संसबनी। बताइए कौन सा वंश का था दोस्तों,
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तैमूरलंग, नादिर शाह, चंगेज खां या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंगेज खां। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप, बहुत अच्छे चीज़ों मतलब बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री आप लोगों को पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत का हिस्ट्री अच्छे से हम पढ़ेंगे भविष्य में जब एक अच्छा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अभी जो है बीएड और डीएड का जिस लेवल का एग्ज़ाम चाहिए मतलब क्वेश्चन चाहिए उसी लेवल का सिलेक्ट किया जा रहा है। देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, राय या बेल्लारी या गुलबर्गा में? कहाँ पे है स्थित? तो हमारा बेल्लारी में है। क्या? हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो है वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए। बंदरगाहों से आमदनी या फिर भू राजस्व या फिर मुद्रा प्रणाली या फिर अधिशेष लगाना? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो भू राजस्व, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब का नारा किसने दिया था? ठीक है, इसका आंसर तो आप ही को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत फेमस नारा है। 29 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। इंकलाब का नारा चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद इकबाल या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस किसने लगाया था? ठीक है, ये अगर आंसर नहीं पता होगा तो आप लोगों को पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939, 1940, 1944 कब मनाए थे? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा 1939 को। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी या फिर महात्मा गांधी? बताइए क्या पूछा है? समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष? तो हमारा जीबी कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सर सिरिल रेडक्लिफ या फिर रॉलेंस? किसने किया था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ, याद रखिएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1935, 1930, 1940 या 1955? किस वर्ष हुआ था? बताइए किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, देखिए सैडलर आयोग का संबंध किससे है? किससे था? न्याय से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन? इतना लेवल ठीक है पढ़ाने का या फिर इससे और स्पीड चाहिए या स्लो चाहिए उसको भी कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ही नहीं अच्छे से पढ़ पाओगे तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप संतुष्ट होना चाहिए मेरे पढ़ाने से। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस करना है वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो है सो क्लियर। अब देखिए, न्याय, शिक्षा, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो शिक्षा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस जो है सेंसरशिप लागू की थी? बताइए। सेंसरशिप जो है सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी जॉन एडम्स या डलहौजी वेलेस्ली या फिर हैसिंगटन? क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो वेलेस्ली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बताइए। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप देखते चलिएगा। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय? बताइए क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1932 के पुणे समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय कृषक वर्ग या फिर भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग या भारतीय दलित वर्ग? बताइए सीधा किससे संबंध है? बताइए किससे संबंध था दोस्तों? किससे? तो हमारा भारतीय दलित वर्ग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने प्रसिद्ध चीटगांव जो है शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? बताइए। जे.एम. सेनगुप्त या फिर बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन या लक्ष्मी सहगल? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सूर्यसेन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? बताइए, किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इस प्रकार हम लगभग 30 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा 1 जून से पूरा कंप्लीट जो है रिवीजन क्लास चलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।